कोरोना से लड़ रहे देश के शहरों की सेहत धीरे धीरे सुधर रही है। संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं और उम्मीद बढ़ रही है कि जल्द ही हम इस जानलेवा बीमारी को अपने महानगरों से बाहर खदेड़ देंगे। मगर चिंता की बात यह है कि अब गांवों के हालात बिगड़ने लगे हैं। वायरस अब देश के देहातों में अपना पैर पसार रहा है। जरा सोचिए, जब बड़े बड़े अस्पतालों से लैस बड़े बड़े शहरों की हालत इतनी खराब हो गई, तो अगर कोरोना गांव-गांव तक फैल गया तो उसे काबू करना कितना मुश्किल होगा। ऐसा ना हो, इसी की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने शहरों से दूर गांवों का रुख किया और वहां जो हालात नजर आए वो डराने वाले हैं। शहर के बाद अब गांव की बारी, जहां पांव पसार रही महामारी। कि सब दवाई के इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। उसका इलाज हो ही नहीं पाता। जब इलाज नहीं हो पाता तो आदमी मरेगा। बिहार, यूपी, एमपी या राजस्थान, गांव-गांव में त्राहिमाम। न दवा दी गई, न उनकी स्पेशल जांच के लिए किया गया। यहाँ तक कि जो वैक्सीन भी नहीं है यहाँ आ रही है। कला का बात खत्म हुई, आज तक कोई टीम जांच करे नहीं। सब कागजी कार्रवाई होती जाती होती, नया टिकिया कोई मिली है आज तक। न टेस्टिंग, न वैक्सीन, न दवाई। देहात कैसे जीतेगी कोरोना की लड़ाई? तो एक गांव के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। आज भी गांव का आदमी किसी के घर नहीं जा रहा है। शहर से बाहर सरकार का कितना सपोर्ट? गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट। अगर महानगरों में मौत वाली महामारी के गुजर जाने के आसार दिख रहे हैं, तो अब गांव में उसका खौफ पांव पसारने लगा है। अगर शहरों में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, तो अब छोटे छोटे कस्बों के कब्रिस्तान और शमशान तेजी से भरने लगे। और अगर शहरों में कोरोना का मीटर गिरने लगा है, तो देहात में इसके इन्फेक्शन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर देश के गांव-गांव में घुसपैठ कर चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर मौत वाली ये महामारी गांव-गांव को वो अपनी जद में ले चुकी है, तो आखिर वहां इससे लड़ने के लिए प्रशासन और सरकार की तैयारी क्या है? ये जानने के लिए न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स ने देश के 5 सबसे बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों की हदों से दूर छोटे गांव और कस्बों का रुख किया। और वहां जो हकीकत हमें दिखाई दी वो डरने और डराने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर कुमरावा गांव की एक पहचान और भी है। ये गांव आजादी की लड़ाई लड़ने वाले 13 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। मगर आज यहां कोरोना नाम के दुश्मन से लड़ने की तैयारी जरा सी भी नहीं है। इस वक्त मैं कुम्हरावा गांव के बाहरी हिस्से में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे जो आप ये एक बड़ा स्तंभ देख रहे हैं, दरअसल इसे गांव का शहीद स्तंभ कहा जाता है। कुम्हरावा गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गांव से तकरीबन 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और उन्हीं के नाम पर यह स्तंभ यहां पर बनाया गया है। ये तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं। आपको लाइन से उनके नाम दिखाई पड़ रहे होंगे। 13 लोग, यानी 13 लोग यहां से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और ये इस गांव की एक बहुत बड़ी खूबी बताई जाती है। कुम्हरावा गांव में बीते दिनों जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, उसके बाद लोगों के बीच में ये सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिरकार सबकी मृत्यु का कारण क्या कोरोना का संक्रमण था या कोई और वजह। हमारे साथ गांव के स्थानीय एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक, मुझे बताइए कि ये गांव में बहुत लोगों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण की वजह से हुई है। इस गांव में 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? जी नहीं, यहाँ 13 स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं जो देश को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ पे लखनऊ जिले में गांव जो एक कुम्हरावा है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। किंतु यहाँ आसपास कोई अच्छा एक जो PHC है यहाँ पे, वो लगभग 80 गाँव को कवर करता है। यहाँ से CHC 10 किलोमीटर दूर है। और एक रामसागर मिश्रा सोसैया अस्पताल है जो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ दिक्कत ये होती है कि सबसे ज़्यादा अब
दिक्कत ये हो रही है कि अभाव है, इलाज का अभाव। यहाँ जो CHC है उसमें दवाइयों का अभाव है, यहाँ पे डॉक्टर भी समय से नहीं आते हैं। कोरोना के संक्रमण को जो बीमारी कोरोना संक्रमण की हुई उसमें मौतों का है तो मौतें तो ज़्यादा हुई, 26 मौतें हुई, कहाँ पर सभी कोरोना संक्रमण से हुई ये नहीं कह सकते। न कई किलोमीटर दूर तक कोई बड़ा अस्पताल, न डॉक्टर, न दवाई, और लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता तक नहीं। ऐसे में ये गांव भला इससे कब तक लड़ पाता है? एक बार मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो बढ़ता ही चला गया। बहुत डरावनी स्थिति बन गई थी। लगभग जो है कम से कम 200-250 आदमी बुखार से पीड़ित था, जुकाम से पीड़ित था आदमी यहाँ। कम से कम 20 जो है मृत्यु हो गई यहाँ पर, 20 आदमियों की, 20-22 आदमियों की। और 12 घंटे और 13 घंटे में आदमी मर रहा है। बीमार आदमी भी, अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो तो इतनी जल्दी थोड़े खत्म होता है। तो एक गांव के अंदर दहशत पैदा हो गई थी। आज भी गांव का आदमी किसी के घर नहीं जा रहा है और मिट्टी में कोई शरीक नहीं हो रहा था और किसी प्रकार की यहाँ कोई जांच नहीं हुई। आप बता रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हो गई इस गांव में। 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा अगर गिने जाए तो भी 26-27 लोग निकलेंगे। आदमी गिनती ही नहीं। एक दिन में 4-4 मिट्टियां हुई, 3-3 सबकी मृत्यु कोरोना से। अब ये तो क्लियर डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आदमी 2 दिन के अंदर मर रहा है तो कोरोना है ही है। जो बुखार से मर रहा है और ये हार्ट फेल हो गया, चला गया। गांव वाले बता रहे हैं कि महामारी से यहाँ घर घर में त्राहिमाम है। मौत के आंकड़े 20 के पार पहुंच चुके हैं, मगर सरकार और प्रशासन की इससे लड़ने की तैयारी नीलबटा सन्नाटा है। 80 गांव पर इकलौते स्वास्थ्य केंद्र में न तो रोजाना टेस्टिंग का इंतजाम है और न ही यहाँ वैक्सीन मिल रही है। सवाल पूछने पर यहाँ के प्रभारी बड़ी चालाकी से कोरोना से मौत के हिसाब को किसी दूसरी बीमारी की तरफ सरका देते हैं, मानो मुर्दे उसकी गवाही देने आएंगे। नहीं, देखिए कुछ तो डेथ हुई है यहाँ कुमरामा गांव में, लेकिन जितना हम लोगों ने पता किया अपने लेवल पे, बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो हार्ट के पेशेंट थे या बीपी के, शुगर के पेशेंट थे और उनके कुछ अलग अलग कारणों से डेथ हुई है। क्योंकि जांच तो जब तक नहीं होगी हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी डेथ हुई वो कोरोना से डेथ हुई, क्योंकि जांच में अगर पुष्टि निकलती है कोरोना की, उसके बाद डेथ होती है तो वो माना जाएगा कि कोविड से डेथ हुई है। बहुत से पेशेंट ऐसे थे जो हमारे यहाँ आते भी रहते थे, तो हमने जैसे पता किया तो ये पता चला कि अलग अलग बीमारियों से वो ग्रसित थे। तो लखनऊ से रायबरेली की दूरी चाहे जितनी हो, मगर यहाँ के हालात वहीं की तरह जस की तस हैं। यहाँ के निगोहा गांव में अब तक 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर डॉक्टर, दवाई और टेस्टिंग की बात तो छोड़िए जनाब, यहाँ के इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर भी ताला जड़ा है। आप चाहें तो इसे जनता की किस्मत और सूबे के हेल्थ सिस्टम पर लगा ताला भी समझ सकते हैं। निगोहा गांव का हमारे ठीक दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आसपास के 10-12 किलोमीटर में जो भी लोग बीमार होते हैं तो इस स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बंद पड़ा है, ताला लटका हुआ। यहाँ पर आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने देखेंगे कि ये निगोहा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामने आपको हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ओपीडी का समय भी लिखा हुआ है कि गर्मियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन इस समय तकरीबन 12 बज रहा है दोपहर का और यहाँ पर ये ताला पड़ा हुआ है। गांव के लोग बताते हैं कि जब से कोरोना का कहर टूटा है तब से यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। हालांकि टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और गांव के लोगों को पता भी नहीं है कि वो टेस्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है और कौन करेगा। गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कोरोना फैला हुआ है? जी। तो आप लोगों को कोई जागरूक नहीं करता, कोई बताता नहीं है कि क्या बचाव करने चाहिए, क्या एहतियात करने चाहिए? कोई नहीं बताता। कोई दवा ववा यहाँ से जैसे किसी को कोरोना हो जाए, किसी को कोई जांच वाँच की व्यवस्था है यहाँ पे गाँव में? कोई नहीं, व्यवस्था कोई नहीं है। कोई व्यवस्था गाँव में नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, तो देखिए कि और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अफसार। अफसार जी, ये यहाँ पर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो जांच कराने कहाँ जाएगा वो? मोहनलालगंज भेजते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 15 किलोमीटर। कोरोना की इस जानलेवा लहर से लड़ने का दावा करने वाली बिहार सरकार के स्वास्थ्य महकमे की सच्चाई जाननी हो तो आपको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गांव है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री जी के गांव में तो कोरोना से लड़ने का फुल प्रूफ इंतजाम होगा, तो सच्चाई अपनी आंखों से ही देख लीजिए। अभी न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गांव बलिया पोखर में। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा अस्पताल आप देख रहे हैं, ये पूरा अस्पताल उनके माध्यम से बना है और उनकी पहल से बना है। काफी अच्छी
व्यवस्था है यहाँ। ये गांव जो है ये बलिया है और यहाँ पे पहुंच चुके हैं तमाम लोग और हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्था है। ये पूरा अस्पताल को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे किस तरह से एक अच्छी व्यवस्था की गई है। फोटो लगाए गए हैं चारों तरफ। मंगल पांडे जी यहाँ पे ड्रॉप पिला रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मरीज नहीं है। क्या कारण है मरीज नहीं है? वैक्सीनेशन सेंटर ये बनाया गया, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है ये जानते हैं। वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है बताइए। आपके यहाँ स्टाफ है, महाराजगंज में भी सारे स्टाफ हैं। हाँ, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है? वैक्सीन जैसे कि आज बोला गया था मतलब आएगा, तो ये कुरियर है गए थे लाने, तो हुआ कि जिला से 20 वैन मिला है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। अच्छा, मात्र 20 वैन मिला। हाँ, महाराज PSC में आया है। PSC में है, तो 20 वैन यहाँ कब से बंद है? बस आज। कल कितने लोगों को मिला? कल संडे को पड़ा था, संडे को नहीं पड़ा। कल भी नहीं पड़ा था, परसों भी नहीं पड़ा था। बताइए क्या आप? हाँ, कई दिन से नहीं पड़ रहा? ईद के दिन से नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, दवा सिवाने से नहीं मिल रहा है, PSC से नहीं आ रहा था। स्वास्थ्य मंत्री के गांव वाले इस मायने में खुशनसीब हैं कि कम से कम वहां का स्वास्थ्य केंद्र खुला तो है। उससे थोड़ी ही दूर पर मौजूद दूसरे केंद्रों के दरवाजे पर जड़े ताले तो न जाने कब से खुद के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं और दिखाई गई हैं कि कैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या है वो आपको दिखाना चाहिए। देखिए ये ताला बंद है। जब से यहाँ के लोगों का जैसा कि कहना है कि जब से ये बना हुआ है तब से ये ताला बंद है। कभी कभी एक आध लोग यहाँ आ जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी, तो लोगों को देख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। ये पूरी व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अंदर गंदगी फैली हुई है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, लाखों रुपए की लागत से इसे बना तो दिया गया, टंकी भी लगा दी गई, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, टाइल्स तक लग गए, लेकिन यहाँ स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो हालत सीवान की है कमोवेश वही हालत गया की है। जब हमारे संवाददाता शहर की हदों से बाहर निकले तो उन्हें वहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो जरूर दिखे, मगर मजाल है कि इनमें से एक भी खुला मिल जाए। मौजूद है गया के अक्थू कचनपुर पंचायत के अक्थू गांव में, जहां प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र को देख सकते हैं। प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र रग रोगन के साथ तैयार है, लेकिन इस प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। यही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये चालू होता तो दर्जनों गाँव का इस संक्रमण काल में इलाज हो पाता। अभी कुछ हमारे पास स्थानीय लोग मौजूद हैं, गाँव के लोग मौजूद हैं। गाँव के लोगों से बात करते हैं कि क्या अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो क्या फ़ायदा होता। ये चालू हो जाता तो गरीब के परिवार लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होता। सरकारी डॉक्टर बैठते, कोरोना काल जिस तरह का महामारी चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो काफ़ी सहायता मिलती। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब ये फैसला आप खुद करिए कि जब एक अदृश्य और जानलेवा दुश्मन घर घर गांव गांव में घुसपैठ कर चुका हो, तब उससे इन सूबों का हेल्थ सिस्टम भला कैसे और कब तक लड़ सकेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी, रायबरेली से मानस श्रीवास्तव और सीवान से आकाश के साथ सदत अनवर, न्यूज़ 24। बिहार और यूपी की खस्ता हेल्थ सिस्टम की जो तस्वीरें आपने देखी, उसे देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोरोना की दूसरी लहर ने अगर गांव को शहरों की तरह अपनी जद में लिया तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए आखिर कितने तैयार हैं। बड़े बड़े नर्सिंग होम जो प्राइवेट खुल चुके हैं, उसमें इतना पैसा का डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग गरीब आदमी यहाँ का लोग दे नहीं पाता है। दिया नहीं है, ऐसे आकर देखा करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे मध्य प्रदेश के शहरों के हालात भले सुधर रहे हों, मगर गांव के हालात अब डराने लगे। राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर मौजूद खजूरी कला गांव में इन दिनों ऐसा एक भी घर नहीं है जहां कोई न कोई बीमार ना हो। बावजूद इसके लोग अभी भी टेस्टिंग के लिए तरस रहे हैं। हालत कुछ ऐसी है कि करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग झोला छाप डॉक्टर्स के भरोसे रह गए।
मध्य प्रदेश में तो हालात ऐसे हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं अकेले उनको मान लिया जाए तो शहरी इलाकों से अधिक संक्रमण अभी फिलहाल ग्रामीण इलाकों में है। राजधानी भोपाल के हम एक गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम है खजूरी कला। यहाँ के हालात कैसे हैं ये हम सीधे लोगों से जानेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। आपके गांव के हालात की बात करें तो अभी क्या कोई कोरोना के मरीज यहाँ पर आए, कोई जांच करने यहाँ पर आया, कोई डॉक्टर या फिर टीम की बात करें यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से ना तो कोरोना के लिए यहाँ जांच के लिए कोई व्यवस्था हुई। ये आपका जो गांव है ये राजधानी से बहुत दूर नहीं है, शहरी सीमा से लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई जांच करने आया होगा ना, देखने आया होगा? नहीं, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अभी तक जांच के लिए कोई सी टीम नहीं आई। और यहाँ पर गांव में एक भी घर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर बीमार नहीं हो। एक ना एक बंदा हर घर से बीमार है यहाँ पर। इसका कुछ जांच वाँच का कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सभी गांव में यही हालत। गांव में हर घर में एक बीमार? हाँ बिल्कुल 100%। फिर इलाज कैसे, कहाँ पर? मतलब इलाज थोड़ा बहुत चल रहा है, झोला साहब डॉक्टरों से घर बैठे। कोई तो अभी तक मतलब एक डेढ़ महीने हो गए तो अभी तक बीमारी है। जयपुर राजस्थान। मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के हालात भी कमोवेश ऐसे ही हैं। जैसे ही शहर की सीमाएं खत्म होती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे तालों की तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब हम जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव में आए सामरेड कला और यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर हम पहुँचे तो चौंकाने वाली स्थिति हमें देखने को मिली, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र कुछ इस तरह से बना हुआ था। और पिछले, शायद आप सुन के चौंक जाएंगे, पिछले 3-4 साल से यह स्वास्थ्य केंद्र बंद ही पड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है ये, और इसकी हालत आपको बताने के लिए काफ़ी है कि इसका ताला, जंग का लगा हुआ ताला, ये आपको बता देगा कि कितने साल हो गए होंगे इस स्वास्थ्य केंद्र को खुले हुए। हालांकि यहाँ पर भामाशाहों के सहयोग से इसे पूरा बनाया गया था। यहाँ पर डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले 3-4 साल से यहाँ पर इसी तरह से ताला लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि हजारों की आबादी वाले इस गांव में कल अगर महामारी ने पांव पसारे तो बिना अस्पताल, बिना दवाई और बिना टेस्टिंग के यहाँ कितने बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। लोगों को इन लोगों ने कह रखा है सुरक्षित रहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं आई है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम मीणा। सीताराम जी, आपके गांव की हालत क्या है कोरोना को लेकर, ये बताइए पहले तो। हमारे गांव की हालत वैसे तो ठीक है, पर लेकिन ठीक तो देखो, कोई व्यवस्था तो हो रही नहीं है। सरकारी व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पर। ये तो ये है कि प्रकृति की वजह से लोग बाग रहन सहन सही है, इस तरह से बच रहे हैं बस, और कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर। कभी कोई खान पीन ढंग से हो रहा है, उस तरह से बच रहे हैं, बाकी दवाइयाँ का कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। कभी कोई डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, आशा कर्मी कोई आके आपको बताया कि आज जांच हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसा? नहीं साहब, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न तो कोई जांच करने वाले, न यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं आता है। पिछली बार कोई आया था लॉकडाउन के टाइम? नहीं, कोई भी नहीं आया। इस बार उधमपुर, जम्मू कश्मीर, दूसरे सूबों की सरकार और उनका स्वास्थ्य महकमा उधमपुर के इस छोटे से गांव से बड़ा सबक सीख सकता है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब तक कोरोना की कोई भी लहर इस गांव के किसी शख्स को छू तक नहीं पाई। मंडलोड गांव है, जिस गांव में ना तो पहली वेव में ना दूसरी वेव में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं गए। और ये तस्वीरें देखकर आपको खुशी होगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, और महिला को आप देखिए, हर किसी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। ये तस्वीरें देखकर बेहद ज्यादा खुशी होती है कि कैसे जो है ये अवेयर हैं। इनसे सीखना चाहिए उन लोगों को जो कि अभी भी मास्क नहीं पहनते। डीडीसी मेंबर उषा देवी से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या इनके मन में आया कि ये इन्होंने वीडियो उठाया कि अपने गांव में स्कैनिंग करेंगे थर्मल से। उषा जी, ये बताएं कि आपका ये गांव है, ये बेहद पहाड़ी इलाका है, रास्ता बेहद ज्यादा कठिन है, रोजाना कितने किलोमीटर का सफर तय करती हैं, कैसे लोगों को जागरूक करती हैं? क्या अभी तक कोई भी केस नहीं आया? नहीं, हमारे अभी यहाँ पे मंडलोद गांव में कोई भी ऐसा केस नहीं आया, पहली वेव में नहीं आया और दूसरी में भी नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे रिकॉर्ड बना रहे जहाँ पे कोई स्प्रेड जो है वो उसका नहीं हो, इसका कोरोना का। तो क्या वैक्सीनेशन भी हो रही है? हाँ जी, वैक्सीनेशन भी हो रही है। लगातार वैक्सीनेशन इसी तरह से गांव में चल रही है? डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रही है कि लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर? नहीं, लोग जा रहे हैं। अभी हमारे 7 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनानी में अभी 7 हमारे सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि सेंटर जो है वो थोड़ा दूर है, एरियाज थोड़ा दूर है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे लोगों के लिए जो है वो कैंप लगा देते हैं। कहीं जैसे रेवेन्यू विलेजेस होते हैं उसमें कैंप लगा देते हैं और लोग वहाँ से जो है वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। उधमपुर का ये गाँव इस बात की गवाही देता है कि अगर सरकारें अपने हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त कर ले तो कोरोना की खतरनाक से खतरनाक लहर भी
इस देश की जनता का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मगर अफसोस ऐसी तस्वीर कम है, इसलिए इस देश के गांवों की सेहत इन दिनों खराब है। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ उधमपुर से पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।